आपको प्रार्थना करनी है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आपका मन प्रार्थना करने में नहीं लगता है, आप प्रार्थना करने के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज आप इस वचन के द्वारा प्रार्थना करने की वैल्यू को समझेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है प्रार्थना करना, मन को पूरी तरह से तैयार कर लेना प्रार्थना के लिए। जब आप परमेश्वर की ओर 10 कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपकी ओर 1000 कदम बढ़ाएगा। आप कोशिश करें सच्चे मन से प्रार्थना करने की। परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेंगे प्रार्थना करने में। आपको पता नहीं है कि प्रार्थना में क्या बोलना है। परमेश्वर को याद करें और कहें कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता और मदद करे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देते हैं और वह हमारे साथ में रहकर हमारी अगुवाई करते हैं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, इसलिए वचन पढ़ने और प्रार्थना करने से पहले आपको बोलना है कि हे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। हालेलुया। सुबह की प्रार्थना ब्लेसिंग और आशीषों से भरी होती है। क्यों आपको मॉर्निंग में जल्दी उठने का मन नहीं करता है? मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। आपके मन में ये सारे विचार दुष्ट शैतान डालता है। जिस चीज़ को करने के लिए शैतान रोक रहा है वही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो दुष्ट उस काम में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट डालता है। सुबह में जो आपको आशीषें मिलनी चाहिए उस समय तो आप सो रहे हैं, तो आशीषें कैसे मिलेंगी? उन आशीषों को शैतान चोरी करके ले जा रहा है। वचन कहता है शैतान हमें नाश करने, घात करने और चोरी करने के लिए आता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने आए। उस समय था चौथे पहर का समय, यानी कि सुबह के 4 बजे का समय। सुबह के चौथे पहर यानी 4 बजे जब प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलने के लिए आते हैं तब आप गहरी नींद में होते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, इसीलिए आशीषें नहीं मिलती हैं और आपका आत्मिक ग्रोथ नहीं हो पाता। प्रार्थना में हम सभी अपनी मन के बातों को परमेश्वर से बताते हैं। जैसा कि हम अपने मन की बातों को अपने दोस्त से करते हैं उसी प्रकार प्रभु को अपना दोस्त समझें। पूरी सृष्टि का परमेश्वर है जो आपका दोस्त है। परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ अपने मन को, प्रत्येक बातों को प्रभु के सामने रखें। जो भी आपको लगता है एक खुली किताब की तरह बातों को रखें। प्रार्थना करना यानी परमेश्वर से बातें करना। प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपका कनेक्शन परमेश्वर से टूट जाता है, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है सच्ची दाखलता परमेश्वर है और उस दाखलता की डालियां हैं हम सभी। जब डालियां दाखलता से अलग हो जाती है तो उसमें फल नहीं लगता है। इसीलिए आप परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, इससे आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। ऐसी प्रार्थना करनी है जो दूसरे का जीवन बदल जाए। हालेलुया। अगर आपके प्रियजन आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, वे आपके मम्मी पापा, दादा दादी, कोई भी हो सकता है, आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, जिससे आप निराश और परेशान हो जाते हो। आप सोचते हो कि पता नहीं क्या है मेरे साथ, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको अपने मम्मी पापा का अपमान नहीं करना है, उनके साथ प्रेम सम्मान का व्यवहार करना है, उनको माफ़ करना है, क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको माफ़ नहीं करेंगे। मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया है, इसीलिए वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। परमेश्वर चाहते हैं आपको लंबी आयु मिले, लेकिन अगर आप आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, तो वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। परमेश्वर की आज्ञा है प्रभु आपको आशीषित करे, आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, परिवार के हर व्यक्ति आशीषित हो। लूत एक धर्मी व्यक्ति था। उसके घर को सदोम के लोगों ने घेर लिया था। लूत के साथ उसके घर में 2 अतिथि थे। जो लोगों ने घर को घेर रखा था उनकी मांग थी कि उन 2 अतिथियों को घर से बाहर निकाले। लेकिन लूत जब लोगों से बात करने गए कि वे उनके मेहमान हैं, उनके साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं होने देंगे, लोगों ने लूत को दबाने लगे, उन्हें मारने लगे, उनके साथ गलत करना चाहते थे। ये सब जब अतिथियों ने देखा तो लूत को घर के अंदर खींच लिया कि वह जो अतिथि थे वे स्वर्गदूत थे। वह जितने भी विरोधी खड़े थे, बड़े बूढ़े, सबको स्वर्गदूत ने अंधा कर दिया और लूत को बचा लिया। इसलिए जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाले सभी भाई बहन के जीवन में जो शैतान काम कर रहा है, शैतान के लोग जो जादू टोना करते हैं, तंत्र मंत्र की शक्तियों से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, सभी शैतान की शक्तियों को अंधा कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन आपको याद क्यों नहीं रहता?
और आप कमाते हैं लेकिन बचता नहीं है। इसका कारण है शैतान, क्योंकि शैतान चोर है। वह चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल रोज रोज नहीं पढ़ते हैं, तो आपका आत्मिक जीवन कमजोर पड़ जाता है। ये बातें शैतान को पता चल जाती हैं। वो वचन को चुरा लेता है, आपकी आशीषों और ब्लेसिंग को चुरा लेता है। जब सभी दिशाओं से रास्ता बंद हो जाता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। दुष्ट शैतान यही चाहता है, आप परेशान और निराश होकर गलत रास्ते पर चले जाएं और गलत काम करें, पाप काम करें। लेकिन वचन कहता है प्रभु यीशु इसलिए धरती पर आए कि वे आपको जीवन दे, वचन आपके जीवन में पूरा हो। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी, शैतान की नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट के लिए अपने हथियार को तैयार रखें। वचन को पढ़ते रहें, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहें, शैतान को मौका न दें। हमारे साथ प्रार्थना करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा है, जिससे आप निराश और परेशान हो चुके हैं, पाप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, घर में पैसों की तंगी हो रही है। इन समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश बहुत करते हैं, जिससे नहीं निकल पाते हैं। आपका मन टूट चुका है क्योंकि सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको अपना टूटा हुआ मन लेकर परमेश्वर की शरण में जाना है। अगर आप टूटा मन लेकर इंसानों के पास जाएंगे तो वे आप पर दोष लगाएंगे, आपको तुच्छ जानेंगे, आपको गलत कहेंगे, सारी समस्याओं की जड़ आपको समझेंगे और आप गलत दिशा में आपको ले जा सकते हैं मनुष्य। लेकिन जब आप परमेश्वर की शरण में जाते हैं तो परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं समझते, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान होता है। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे अपनी प्रार्थना में तो परमेश्वर आपको अनुग्रह, शांति, सामर्थ्य से भर देंगे, ताकि आप इन समस्याओं, परेशानियों से छुटकारा पा सके, सारी अंधकार की शक्तियों से आज़ाद हो सके। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दुखों से अगर आप परेशान हो चुके हैं, आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा है, आपको लगता है आपको चारों ओर से समस्याओं ने घेर लिया है, तो आप घबराइए नहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं, आपको घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहती है, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। आमीन। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके लिए अपने स्वर्गदूत को भेज रहे हैं, ताकि आपके सीधे रास्ते को जो दुष्ट ने टेढ़ा कर दिया था, बिगाड़ दिया था, अनेकों प्रकार की समस्याएं जिसके कारण उत्पन्न हो गई थी आपके जीवन में, उस बिगड़े रास्ते को परमेश्वर के स्वर्गदूत सुधार सके। तब जाकर आपके बिगड़े काम सफल होंगे और आपके जीवन में हर प्रकार की रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थी नाम में वचन पर मनन करें, प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हमेशा हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको प्रार्थना करनी है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आपका मन प्रार्थना करने में नहीं लगता है, आप प्रार्थना करने के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज आप इस वचन के द्वारा प्रार्थना करने की वैल्यू को समझेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है प्रार्थना करना, मन को पूरी तरह से तैयार कर लेना प्रार्थना के लिए। जब आप परमेश्वर की ओर 10 कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपकी ओर 1000 कदम बढ़ाएगा। आप कोशिश करें सच्चे मन से प्रार्थना करने की। परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेंगे प्रार्थना करने में। आपको पता नहीं है कि प्रार्थना में क्या बोलना है, परमेश्वर को याद करें और कहें कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता और मदद करे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देते हैं और वह हमारे साथ में रहकर हमारी अगुवाई करते हैं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। इसलिए वचन पढ़ने और प्रार्थना करने से पहले आपको बोलना है कि हे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। हालेलुया।